ये भाई साहब, ये बहुत भारी मशीन है। ओह भाई साहब, ये मेरे एक फ्रेंड ने दी है, उसके पास से रिपेयर होना ही है। और भाई साहब इसमें प्रॉब्लम है कि भाई ये बिल्कुल नहीं चल रही है, डेड पड़ी है। अब भाई रिस्क लेते हैं, ठीक होगी या नहीं होगा इस व्लॉग में हम जानेंगे। फिलहाल गाइस ये जो मशीन है ये 10 किलो से ऊपर है और यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब, मैं गाइस बहुत ज्यादा ताकतवर 18 केजी वेट को 10 केजी बता रहा हूँ। तो भाई इस पर साफ लिखा है कि 18 केजी की है। इनपुट पावर है ये 360 वाट, ठीक है। ऑक्सीजन प्योरिटी 90%। यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो जो भी लिखा है। वैसे गाइस आज तक मैंने भाई इस मशीन देखी भी नहीं है, खोलने की तो बहुत दूर की बात है। ये कबाड़ आपको बता दो, ये कबाड़ है, पैकिंग मशीन है। अगर ठीक होती है तो ठीक, ना हो तो गाइस हम देखेंगे क्या करना है इसका, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, इसमें स्क्रू भी गायब है, यानी गाइस ये ऑलरेडी खुल चुकी है। देखो भाई ये मैं आपके सामने लेकर आऊं और ये स्क्रू गायब है और एक इसका नहीं, इसमें से कई स्क्रू ऑलरेडी गायब है, ठीक है। तो भाई ये मशीन मतलब कि मिस्त्री साहब के पास से ही आ रही है या इंजीनियर साहब के पास से आ रही है। जो बातें से कोई मिस्त्री तो ठीक तो करते हैं नहीं, हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं, पहले भाई खुल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो वैसे मैं स्क्रू ड्राइवर लेकर आऊँ, लेकिन भाई एक बार चला के देख ले, क्योंकि भाई हमने चला के थोड़ी देगी भी। और ये है 220 वोल्ट एसी के लिए, ठीक है। ये मैंने लगा दिया है। और भाई इसका स्विच है, ये गंदी बहुत हो रही है एक तो भाई, ठीक है। और मैं इसमें ज़्यादा उंगली नहीं करूँगा, अगर ये चल जाते तो ठीक है, तो ठीक है। और इसमें आपको थोड़े स्विच दिखा देता हूँ उसके। देखो ये ऑन है, लेकिन भाई ये फिलहाल नहीं चल रही है, ठीक है। बंद है, टाइमर है और टाइम प्लस टाइम माइनस, स्लीप ऑन ऑफ और ऑक्सीजन आउटलेट और न्यूबलाइजर आउटलेट। तो भाई इसमें न्यूबलाइजर का ऑप्शन दे रखा है। और ये यहाँ पर आई थिंक ये लेवल दिखाता है, जो भी है ना। पहले आप मशीन को थोड़ा देख लो ध्यान से कि भाई ये मशीन आखिर क्या क्या, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक अलग से इसके अंदर आई थिंक पानी भरता है क्या, मुझे लगता है इसमें पानी भरता है शायद, ये यहाँ पर ऐसे लग जाता है। पता नहीं भाई क्या क्या चीज लेकर आ रहे हम भी गाइस, मतलब कि क्या क्या चीज जिंदगी में एक्सपीरियंस करना होगा। चलिए अभी से फटाफट खोलते हैं। भाई ये टोटल खुली हुई है, ठीक है। देखो ये टूटे हुए हैं, ये रहा टूटा हुआ इसका। तो ये एक तरह का देखा जाए कबाड़ ही है जो हमारा हाथ लगा है, लेकिन खैर हम इसके पैसे नहीं देगा, सबसे अच्छी बात है। इस फ्री में लेकर आओ। अभी तो फटाफट कैसे करके हम खोल ही लेते हैं ना, क्योंकि भाई ये खोलने में ही ये खुलता रही है भाई। ये देखो ओ भाई, वो भाई किसी ने इसमें ऐसी की तैसी मार रखी है, जो बात है भाई। ये तो ऐसा जैसे रेडिएटर होता है ना गाड़ी का, सेम टू सेम वही है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे पहले यहाँ से निकालता हूँ। तो भाई मुझे लगता है इसकी जो ना पावर सप्लाई में प्रॉब्लम मे भी हो सकती है, क्योंकि भाई ये नहीं चल रही है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसके हम लीड चेक करेंगे, मेन लीड, कि भाई मतलब मेन लीड खराब तो नहीं है। खराब तो मुश्किल होगी मेन लीड, क्योंकि भाई साहब अगर ये खराब होती तो ये कबाड़ा भी नहीं होता। तो भाई ये रहा मल्टीमीटर। और भैया सबसे पहले यही चीज़ है इसकी, आपको मेन लीड चेक करनी है इसकी, कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यही आप मतलब यहाँ से पता नहीं लग पाएगी। हाँ यहाँ से पता लग गया तो हाँ चल रहा है, कंटिन्यूटी आ रही है। ये दूसरा वायर लगाएंगे। हाँ मैंने कहा ना वायर तो भाई इसका ठीक होगा, जैसे की कंडीशन लग रही है ना, वायर इसका 100% ठीक है, क्योंकि भाई ये खुल रही हुई है, ये ऑलरेडी रिपेयर्ड है। ये रिपेयर्ड नहीं हुई है, जैसी भी खराब मतलब कबाड़ा है देखा जाए तो इस बार का इसमें पता लग जाएगा, ऑपरेशन करके पता लगती है कि भाई कौन से पार्ट्स कैसे रहते हैं। वो एक काम करते हैं, मैं इस पावर सप्लाई को फटाफट निकालता हूँ और देखते हैं गाइस क्या होता है इसका। तो भाई इनमें लॉकिंग सिस्टम है, ठीक है, जो स्टैंड लग रहे हैं। पर ये अगर आपको पता हो तो भाई ये बहुत पप्पी लेवल निकल जाते हैं, जैसे कि मैंने निकाल दिए। यार एक काम करता हूँ भाई, मैं इसके वायर को निकाल ही लेता हूँ, है ना, वरना जो वायर है भाई ये खिंचता ही रहेगा, क्योंकि भाई ये खराब है। तो मैं यहाँ से सीधा काट दो। वैसे अगर देखा जाए तो भाई एक तो वायर इसका ये है और एक ये भैया इसके दोनों पावर सप्लाई के हैं। अरे वाह, इसमें कहीं धुआं भी है, देखो यहाँ पे ये कुछ जला है पार्ट यहाँ से। तो भाई पता लगी इसकी पावर सप्लाई में ही 100% प्रॉब्लम है। अब आप ये देख सकते हो, क्या ये आपको कंपनी काम लग रहा है, जो ऐसे इन्होंने भैया ने ग्लूगन लगा रखी है, अलग से एक पावर सप्लाई इसमें दे रखी है। ये आपको क्या लगता है, कंपनी भाई कभी भी ऐसा नहीं देगी मेरे हिसाब से। तो जैसे भाई देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखे, SMD में यहाँ पे इन्होंने अलग से रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे निकालूं। इसे ही निकालने के लिए गाइस अगर मैं इसे जबरदस्ती निकाल लूंगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इसे हीट गन से निकाले गर्म करके, क्योंकि इसमें ग्लूगन लग रही है बच्चा। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा गर्म करके इसको निकालूंगा। ओए होए होए, देखो ये देखो भाई इसमें अलग से, हाँ भाई ये जुगाड़ लगाकर किसी ने पावर सप्लाई लगाई है इसमें। बढ़िया भाई, देखो हमारे हिंदुस्तान में जुगाड़ियों की कमी नहीं है। ये पार्ट नहीं मिलेंगे इसके, तो उन्होंने क्या करा जी, सप्लाई ही लगा दी। पहले तो भाई मुझे इसे चेक करना पड़ेगा कि इसमें पावर आ रही है नहीं आ रही। पर जो ना धुआं से उठ रहा है कुछ, मतलब कि यहाँ पर कुछ जलने का आ रहा है, जैसे भाई ये जो कैपेसिटर है ये फट गया हो। एक काम करता हूँ इसमें इसे निकाल लेता हूँ, इस कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। पूरी मैया, पर भाई ये तो मुझे ठीक लग रहा है। और ये कोयल तो ना गई भाई, ये भी ठीक लग रहा है, वैसे निकाल ही लेते हैं।
चलो भाई इसे चेक करते हैं। वैसे भाई देखने में तो ठीक लग रही है। ओहो भाई ये खराब है, ये अंदर से चली पड़ी है। देखो कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है भाई, ये खराब है। और इसे आई थिंक कॉमन मोड चौक बोलते हैं। ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, एक तरह का इसे इंडक्टर कोयल ही है। और ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, ये बिल्कुल भुना हुआ है, जैसे इसे फ्राई कर दिया हो। एक तो भाई हमने इसका ये खराब पकड़ा, ये जो निशान आए गाइस ये इसकी वजह से आए हैं, क्योंकि भाई निशान देखो ठीक है ये साफ है, और नीचे भी इसकी वजह से ही आए हैं, है ना। बाकी इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा स्पार्क हो रहा है। मुझे लगता है इसका जो फ्यूज है ये मैं एक बार निकाल के देख लेता हूँ भाई। इसे तो हमें चेक करना पड़ेगा। और ये कितने एम्पेयर का या कितने वाट का फ्यूज है, कैसा है। 3.15। चलिए इसे चेक करना बहुत ईजी है। वही कंटिन्यूटी चेक करनी है बॉस कि भाई आ रही है नहीं आ रही है। नहीं भाई फ्यूज भी गया। और भाई ये जो मशीन है काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो इनमें गाइस ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट हमने कनेक्शन कर दिया, मतलब इसे बाईपास कर दिया, इसमें फ्यूज ही लगाना पड़ता है। अभी तक गाइस के अंदर से हमें 2 खराबी पता लगी है, और खराबी क्या गाइस वो हमें बाद में पता लगी, पहले जब इसे ठीक हम कर देंगे। मतलब कि अगर ये चौक खराब हुआ है तो भाई ये ऐसे ही खराब नहीं हुआ, कोई ना कोई गाइस एक्स्ट्रा लोड है, कुछ ना कुछ इस पे पड़ा है। तो इसे खोल के देखें। असल में गाइस अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसे खोल के रिपेयर भी कर दूं और मैं इसे लगा दूं, भाई ये मतलब ऐसा काम नहीं कर पाएगी जैसी फिटिंग गाइस कंपनी करके देती है। मैं ऑलरेडी भाई कर चुका हूँ इस काम को, और अगर मैंने इस कोयल को खोल कर लगा भी दिया तो भाई ये इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई जिसकी एक बार फिटिंग हटी है ना, जैसी चिपक रहा ये सब, इसकी जो फिटिंग एक बार हटी तो भाई से फिर दुर्घटना घटी। ये ना यहाँ से ये ऐसे हट जाएगी। देखो ये टूटा ही पड़ा देगा यार। तो भाई ये अगर नया ही मिल जाए तो सबसे बेस्ट तो यही है, वरना ऐसे हम वैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं बहुत अगर इसके राउंड निकल जाए तो। चलो भाई इसकी वायरिंग निकालते हैं, ये वायर इसका। देखो भाई यहाँ से टूटा हुआ निकला हुआ है, यानी कि इस बीच में से ये वायर ब्रेक है, टूटा हुआ है, तो ये मैंने बिल्कुल हटा दी है। एक प्रॉब्लम बॉस और भी है, मैं इसको रिपेयर करूँ और इसमें लगाऊं और ये तुरंत उड़ जाए। अगर आगे लाइन में कोई प्रॉब्लम, ऐसे ये पावर सप्लाई है इसकी, ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत ये फिर उड़ जाएगी अगर आगे शॉर्टिंग हुई तो। अब भाई आते हैं कि ये क्या काम करता है। ठीक है, ये भाई नॉइस फिल्टर करता है गाइस। अगर आपने कभी देखो कि भाई जो अडेप्टर है लोकल आपने नॉइस करता है, तो भाई इसको नॉइस को फिल्टर करता है, तो ये बेचारा खुद ही फिल्टर हो गया। मेरे लोकल मार्केट में भाई मुश्किल है मिले, और इसकी भी हालत खराब है देखा जाए तो हम एक काम कर सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास ये वायर हो और मैं ट्राई कर सकता हूँ इसे दोबारा रिपेयर करने की। वैसे भाई ये टूटा हुआ भी है भाई, मेरे पास ये सेम वायर है। मैं आपको एक बार वायर दिखा देता हूँ, मैंने मेजर कर रखा है, ये बिल्कुल सेम मोटाई का वायर है। इस पे थोड़ा वार्निश लगी हुई थी ना, तो भाई इसमें आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन भाई ये दोनों बिल्कुल सेम, यानी कि ये 0.18 mm और ये है 0.18 mm, दोनों मैंने बिल्कुल नाप कर लिया है, दोनों मैंने मेजर कर लिए हैं। अब भाई मैं इसे लगा दूंगा इसकी लेंथ के बराबर लेकर। भाई साहब ये मैंने लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो ये पिन ऑलरेडी टूटी हुई थी, तो भाई यहाँ पर मैंने इसे मैं डायरेक्ट वायर को लगा दूंगा, मैं निकाल दिया है, ठीक है। जो राउंड लगेगा इस सेम राउंड लगाए हैं, इसे वापस लगा देंगे जिसे लगा हुआ था। ये मैंने वापस लगा दिया, इसे लगे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस फ्यूज को डार्ट कर दूंगा फिलहाल के लिए। तो भाई देखो यहाँ पर मैंने डार्ट कर दिया इसे, ठीक है, मतलब कि बाईपास कर दिया है फ्यूज को, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए हम कर सकते हैं, लंबे समय के लिए हम नहीं कर सकते इसे। अब भाई इसकी टेस्टिंग कर लेती कि भाई ये शॉर्ट तो नहीं है ना, मतलब कि शॉर्ट हुआ तो ही दिक्कत है भाई, शॉर्ट हुआ तो भाई तुरंत सब चीज उड़ जाएंगी जो हमने ठीक करी है, ठीक है। इंडक्टर भी उड़ेगा और भाई ये यहाँ से टूट जाएगा। और इसका जो लाइन है वो है ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये 2 है इसके इनपुट। यहाँ पर देखते हैं चेक करके, एक ही बात है, यहाँ कर लेते हैं सीधा। और ये बाप रे भाई ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, जो कि इसे नहीं दिखानी चाहिए, रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, लेकिन ये शॉर्टिंग दिखा रहा है डायरेक्ट। हमें और भी चीज चेक करनी पड़ेंगी इसकी पावर सप्लाई में। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज चेक करनी पड़ती है, रिपेयर में बड़ा सर दर्द होता है यार, तुरंत नया लगा डाल दो सबसे बेस्ट है। चलिए भाई इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं इसमें कल लगता हूँ, क्योंकि भाई इसमें काफी ज्यादा है और मुझे काफी चीजें टेस्ट करनी है इसकी, मतलब एक एक कॉम्पोनेंट चेक करना जिस पर शक हो। अगलो दिन तो भैया मैं इस बोर्ड को उखाड़ कर ही लेकर आ गया हूँ, कुछ और बोलना चाह रहा था, कुछ और निकल गया, ये आप देख सकते हो भाई। अब इसकी शॉर्टिंग चेक करनी है, जो कि भाई बहुत ही टेढ़ा काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है, जो कि गाइस मेरे पास नहीं है भाई। यकीन मानिए मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इस तरह के कुछ जुगाड़ पकड़ने को भाई में बहुत ज्यादा टाइम लगे, है ना। कुछ मशीन होगी जैसे भाई ये कबाड़ा मशीन है, कोशिश करते देखो भाई, कोशिश करना हमारा काम है, अगर जल्दी काम होगा तो ठीक है, वरना भाई सरफा दफा कर देंगे, है ना, वो आपको वक्त ही बताएगा। तो आप देख सकते हो इस बोर्ड को, इस तरह का ये बोर्ड है, ठीक। अब भाई मैं इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। शॉर्टिंग बड़ी खतरनाक दिखा रहा है भाई, यकीन मानिए। अगर भाई मैंने इसे डायरेक्ट चला दिया, यानी कि बिना चेक करे कि मैंने इसे चला दिया, सीरीज में हम एक बार चला के देखेंगे, इस बात नहीं, सीरीज में कंफर्म हो जाएगा। और देखो ये है इसका इनपुट, देखो ठीक है। और अब देखो भाई ये हमने चेक कर लिए, ये चारों चीज मैंने चेक कर ली है, ये बिल्कुल ठीक है। अब भाई एक बार हम इसकी डायोड भी चेक कर लेंगे। डायोड आप जानते हो गाइस ये ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, दोनों तरफ से देखने पड़ेंगे।
भाई शॉर्ट लग रहा है देखने में ये, क्योंकि भाई दोनों तरफ से कर रहा है, ये भी लग रहा है शॉर्ट और इसे देखें, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है भाई। देखो कंफर्म जब भी होगा जब गाइस यहाँ से ये दोनों डायोड में निकाल लूंगा। और भाई यकीन मानिए, मतलब हम डायोड ने लगा तो सकते हैं, लेकिन भाई हमारे पास एसएमडी डायोड नहीं है। एक बार मैंने निकाल कर चेक करूंगा, उसके बाद पक्का कंफर्म होगा कि भाई ये खराब है या नहीं है। बड़ी मुशक्कत के बाद एक डायोड निकला है, क्योंकि आप जानते हो गाइस इसे निकालने के लिए एक अलग से एसएमडी वाला सोल्ड निकाला आता है। अब एक हमने निकाल लिया, तो इसे चेक कर लेते हैं पहले कि भाई ये शॉर्ट है या नहीं। शॉर्ट दिखा रहा है, शॉर्ट है, पक्का दूसरा खराब होगा, है ना। और पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ डायोड को, उसके बाद चेक करेंगे कि भाई शॉर्टिंग तो नहीं है। बड़ी ही मुश्किल से ये दूसरा पेज भी निकल गया है। डेफिनेटली गाइस ये भी शॉर्ट ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि भाई ये दोनों शॉर्ट ही दिख रहे हैं मेरे को। पहले तो देखो शॉर्ट है, पलटते हैं, ये रहा शॉर्ट है। और यकीनन इससे आगे के जो हैं वो शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे चेक करता हूँ, लो भाई शॉर्टिंग खत्म। तो भाई इन डायोड की वजह से शॉर्टिंग थी। डायोड लगाने पड़ेंगे मेरे को बड़े वाले। वैसे हम दूसरे डायोड यहाँ लगा सकते हैं, जो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भाई एसएमडी डायोड होते हैं तो वो थोड़ा ये है कि प्रोफेशनल वे में आते हैं। अब यहाँ पे इसमें दूसरे डायोड होंगे तो थोड़े से अटपटे और चटपटे से लगाएंगे। तो पहले मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई ये कौन सा डायोड है। ये रहा M7 डायोड है भाई ये। और इसकी जगह हम IN4007 भी लगा सकते हैं, मतलब उसकी बराबर ही होता है, 1 एम्पीयर आउटपुट देता है और 1000 वोल्ट। तो ये दो डायोड हम लगा देंगे भाई फटाफट। भाई ये मैंने लगा दिए इस तरीके से, आप देख सकते हो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए। अब चलिए हाँ इसकी टेस्टिंग करते हैं, जिस तरह हमने पहले की थी। हाँ पहले मैं इसकी शॉर्टिंग तो देख लूँ कि भाई शॉर्टिंग तो इसमें अब नहीं दिखा रहा है, ठीक। और देखते हैं भैया, वाह हाँ चली गई। अब भाई इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं, ओ ये तार टच हो गया था ना, ये रहा, ठीक है, शॉर्टिंग गई। और देखते हैं भाई बल्ब ये जलेगा तो या नहीं जलेगा। अब तो नहीं जलेगा यार, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। चलो दो भाई इस पार आ रही है, लेकिन भाई इसमें किसी भी तरह का देखो बल्ब नहीं जल रहा। हल्की सी भी इसकी जो यहाँ देखो स्प्रिंग है बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रही, यानी कि इसे भी इसकी जो शॉर्टिंग है बॉडी की खत्म हो चुकी है। अब इसमें शॉर्टिंग जब होगी जब इसे मशीन में लगाएंगे, ठीक है। चलो थैंक गॉड, जो काम था ये तो हो गया फाइनल। और अब इसे हम डायरेक्ट चेक करेगा बल्ब को हटाकर, ठीक। सीरीज मैंने हटा लिया है बिल्कुल। अब ये डायरेक्ट इस पर मैं लगाने जा रहा हूँ, ये रहा, वाह मैं यही तो कह रहा था भाई, डायरेक्ट के बाद ही पता लगेगा भाई ये होगा या नहीं होगा, जिसका मैं डर था ये। जबकि देखो भाई इसमें शॉर्टिंग नहीं थी। कॉमन मोड चौक मस्त मसालादार उड़ गई है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से धुआं इस तरीके से बड़े तगड़ा से कर, यहाँ पर धुआं निकला था बहुत ही बढ़िया करके भाई साहब, इसलिए प्रॉब्लम होती है रिपेयर करने में। अब डेफिनेटली गाइस यहाँ पे देखो शॉर्टिंग तो खैर नहीं है, ठीक। और हमारे डायोड तो शॉर्ट नहीं हुए हैं, नहीं भाई डायोड बिल्कुल ठीक है। अब इसे हमें दोबारा देखनी पड़ेगी और भाई फिर इसकी और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो खैर गाइस अब भाई क्या कर सकते हैं, इसे दोबारा खोलनी पड़ेगी, दोबारा से लगानी पड़ेगी, भाई ये फिर गड़बड़ करेगी। इसलिए भाई से रिपेयरिंग में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए गाइस मैंने मशीन में नहीं लगाकर डायरेक्ट इसे ऐसे ही चेक किया कि अगर होना होगा तो अभी हो जाएगा। तो भाई सबसे बेहतर है भाई ये पीसीबी ही चेंज कर दो। कंपनी गाइस ये करती है, वो सर्विस या रिपेयरिंग नहीं करती, वो सीधा पार्ट ही चेंज कर देती है, क्योंकि भाई इसे पता है टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम इज मनी। कंपनी वक्त नहीं देना चाहती है, वो सीधा पार्ट चेंज कर देगी, वक्त ही पैसा है। खैर गाइस हमारे पास तो दोनों नहीं है, इसे वो लोग कहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैं भाई से कह दूं भाई नहीं इसमें बहुत दिक्कत है भाई, इसे चेंज करो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है भाई हम इसमें ज्यादा वक्त लगाएं।